यस, सो 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ठीक है, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू दी इवैल्यूएशन व्यू वी आर मोर सिमिलर टू। ठीक है, हम किसके जैसा दिखते हैं, बहुत सिमिलर। ठीक है, उसकी तरह हमको हमारी तरफ कौन दिखता है। तो एक चिंपैंजी नाम करके, चिंपैंजी ये जानवर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इफ यू वांट टू सी मोर क्लियरली सी। ठीक है, ये बंदा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, चलो इस क्वेश्चंस में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम। और ये तो पता है कि जैसे कि मकड़ी कैसा होता है, मकड़ी हमारी तरह थोड़ी होता है। फिर ये होता है ओरंगुटन, सर्च कर लेना गूगल पे ओरंगुटन कैसा होता है, मिल जाएगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है कि वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। राइट, 32 में हमारे पास है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, सो इस अभिक्रिया का नाम है फर्मेंटेशंस। यहाँ पे है, देखो अगर मैं बताऊँ, फर्मेंटेशंस, फर्मेंटेशंस के हिंदी में किण्वन। ठीक है, किण्वन अभिक्रिया से। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मतलब मैं कहूँगा कि याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप की नहीं है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आते हैं, बट जो न्यूमेरिकल आने वाला है वो मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्मेंटेशंस, फर्मेंटेशंस यहाँ पे हो गया कि प्रोसेस ऑफ कर्ड फॉर्मेशंस फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क से जो दही बनती है ना, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन हिंदी में अगर देखा जाए तो होता है किण्वन। राइट, और ये चीज होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, कि बैक्टीरिया होती है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है हमारा, उस बैक्टीरिया का नाम जो है क्या है, लैक्टोबेसिलस, ऐसा समझ लो, लैक्टोबेसिलस है जो कि कन्वर्ट करता है। ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, ये सारा चीज़ें, बाकी तो ये सब तो अलग अलग चीज़ है। फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो ये वाला ऑप्शन देखो, ये प्रकाश संश्लेषण, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। फोटोसिंथेसिस तो हमारा वो होता है ना ट्री वाले में। ठीक है, अपघटन, अपघटन जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे देखा जाए डिसोसिएशन से, डिसोसिएशन से मतलब अपघटन मतलब क्या हो गया, अवघटन होता है कि ब्रेक होना। ठीक है ना, ब्रेक होना, जैसे कि द कंपाउंड ब्रेकिंग इनटू आयन और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे H2O है, अब वो ब्रेक होकर के क्या बन गया, H2 प्लस हाफ ऑफ O2। ठीक है, तो ये ब्रेक हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्या होती है, मतलब एक तरह से समझ लो कि वो कंबाइन हो रहा है, ब्रेक नहीं होकर के वो मिल रहा होता है आपस में। ठीक है, और थर्ड वाला जो है एक्सर्शन, एक्सर्शन क्या है, refers to removal of waste product from the body, okay, which is not a part of card, yes, removal of waste product from the body। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एक्सर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं। करेक्ट वन इज दिस। ओके, ये डायरेक्ट नोट कर लेना। अब आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है इसमें, इसमें निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी मतलब क्या होता है, देखो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब ये होता है कि मान के चलो, अगर जैसे कि देखो यहाँ पे अगर लाइट आती है, मान के चलो ऐसे लाइट आती है इस वाले लेंस पे, और इधर से भी आती है, तो क्या होता है, ये लाइट ऐसे आकर के ऐसे मिल जाता है एक पॉइंट पे जाकर। राइट, तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा हो गया लाइक, हाँ इसमें कनकेव लेंस होगी ना, यस करेक्ट आंसर दिस। तो ये अभिसारी, ये क्या हो रहा है, अपसारी। एक होता है अभिसारी और एक हो गया अपसारी। राइट, कनकेव लेंस, हाँ कनकेव लेंस मतलब हो गया अवतल, और ये हो गया उत्तल। राइट, हाँ, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा होता है अभिसारी कि, यहाँ पे अभिसारी अगर लिखा हो तो ये वाला लगा देना। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। लेकिन अपसारी लिखा है, ठीक है, हाँ यस, देखो इसको छोड़ा कर, तो यहाँ पे कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक मिनट, अरे यार, अबे, डाइवर्जिंग लेंस, हाँ ठीक है, डाइवर्जिंग। तो लाइट जैसे इस पे आएगी ना, इस तरीके से यहाँ पे आती है लाइट, इधर से आती है, तो क्या होता है पता है, ऐसे लाइट इधर इधर चला जाता है, पता है ये वाला। तो लाइट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे फैल रहा है पूरा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो क्या हो रहा है, डाइवर्स, डाइवर्स कर रहा है लाइट को। ठीक है,
तो वो कौन करता है, मेरा अवतल लेंस करता है, राइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव लेंस। तो मेरा ये होता है, और ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, ये वाली उत्तल लेंस होती है, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। अगर यहाँ पे अभिसारी लिखा होता तो फिर हमारा ये वाला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे अपसारी लिखा है, मतलब उसको डाइवर्ज कर रहा है, लाइट को ऐसे ऐसे फैला रहा है ये, तो कौन करता है, वो अवतल लेंस करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ, ये वाली देखो, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, विच कलर, विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल लाइट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन। कैसे, देखो पहला पहला मैं फिगर ये दिखाता हूँ, इसका करेक्ट आंसर जो है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रेड कलर का, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों करेक्ट है, देखो क्या बोल रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ मैक्सिमम किसका है, तो देखो यहाँ पे इसको देखो, ये वाले में जूम कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं हो रहा, ओके, इसको मैं इधर लाता हूँ, यस, देखो यहाँ पे समझना, ये हमारी कलर जो है वो कैसी है, ये कलर है, और यहाँ पे वेवलेंथ देखो, वायलेट की यहाँ से यहाँ तक, ब्लू का यहाँ से यहाँ तक, ग्रीन ये, येलो ये, और ऑरेंज ये, और रेड का देखो कहाँ से, 620 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक, सबसे ज्यादा इसका है ना, 620 से 750 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्घ्य रहता है, ठीक है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका हो गया, रेड कलर का हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम कर देगा, सबसे मिनिमम, सबसे कम किसका है, तो सबसे कम देखो किसका है, वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट देखो, वॉयलेट को क्या बोलते हैं, बैगनी, वॉयलेट का हिंदी क्या होता है, बैगनी। यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे भी बी ऑप्शन है, ठीक है, तो वॉयलेट कलर हो गया, ठीक है ना, सबसे कम में। तो ये शॉर्ट नोट्स में अपने डाल लो, ये चीज नोट कर लो, समझ में आ जाएगा सब चीज। ये शॉर्ट नोट्स में ये फिगर नोट करना पूरा, ठीक है, कलर लिख लेना ऊपर में, ये सारा कलर है, और ये वेवलेंथ के नीचे ये सारा वेवलेंथ है, ठीक है। तो एक तो ये चीज शॉर्ट नोट्स में जाएगा। अब देखो कि वेवलेंथ क्या होता है भैया, ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं समझाता हूँ वेवलेंथ। देखो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इसी जगह पे ले आता हूँ, और इसको और छोटा कर दिया, ठीक है। चलो समझाता हूँ इस फिगर को, ये फील करने के लिए, मतलब विजुलाइज अच्छे समझ में आ जाए। देखो वेवलेंथ इसका बड़ा होने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ से, अगर ये देखो ये कितनी बड़ी बड़ी, राइट, देख रहे हो, और यहाँ पे देखो ये छोटी है, जैसे ये देखो, ये बहुत फास्ट यहाँ पे ऐसे 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 होता जाएगा, हाँ, और ये क्या होगा, थोड़ा स्लो, ऐसे ऐसे होने में टाइम लगेगा। फिर ये वाला देखो, ये ऐसे ऐसे चलेगा, फिर ये वाला, और देखो ये थोड़ा क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, राइट, देखो यहाँ पे, फिर इसको देखो, और फिर ये वाली देखो सबसे बड़ी हो गई। तो वेवलेंथ क्या होता है इसमें, ये वेवलेंथ तो ऐसे ही होता है, लेकिन अब दिखाता हूँ कि हमने कैसे पता चला कि मतलब ये सबसे मैक्सिमम है। देखो मैं करता हूँ, ठीक है, यस, अब आते हैं इसकी बात, आ जाओ ये वाली इमेज पे, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ओके, मैंने वो वाली कलर भी कॉपी कर ली, चलो कोई नहीं, इसको समझाता हूँ मैं। हाँ देखो भैया, वेवलेंथ क्या होता है, एक वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है वो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देखना, एक वेवलेंथ जो होता है वो यहाँ से, जैसे कि ये है ना पूरी, देखो यहाँ से, और ये हाइट, सबसे ये पीक पॉइंट यहाँ पे, तो इन दोनों का जो लेंथ होगा इसको एक वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ये हो जाएगी सबसे हाईएस्ट। अब देखो इस फिगर में देखना, इस फिगर में देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये मान के चलो 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसमें कितना होगा बताओ, इसमें कुछ कम होगा, 1.5 होगा मान के चलो, और ये देखो ये तो और भी कम होगा, यहाँ से यहाँ तक मान के चलो तो और भी कम होगा, और यहाँ से यहाँ तक देखो बड़ा है ना, तो ये इसका वेवलेंथ बड़ा है, ठीक है। अब ये वेवलेंथ या तो दोनों का ऊपर वाला पॉइंट टच करके यहाँ से मेजर कर लो, अगर ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला, ये दोनों देख लो, ठीक है, या तो यहाँ से मेजर कर लो या तो यहाँ से मेजर कर लो, बात बराबर है, दोनों वेवलेंथ ही देता है, ठीक है। ये एक वेवलेंथ हुआ, ठीक है, कि भैया देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसका वेव लेंथ मान के चलो 2 नैनोमीटर है, ठीक है, मान के चलो। तो अगर मैं ब्लू वाले का माप कर मेजर करता हूँ, कहीं से भी ले लो, यहाँ से ही नाप, बीच वाला, देखो ये क्या होगा, 2 नहीं होगा, ये हमारा मान के चलो ये कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है। इसका अगर लोगे यहाँ से यहाँ तक, ये 1, ये होगा तुम्हारा 0.5,
ये वाला लोगे तो और ये 0.2 ऐसा कुछ होगा, छोटा होता है फिर। और ये देखोगे तो तुम्हारा 2, फिर ये वाला अगर इसका लोगे यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो 1.3 हो जाएगा, यह वाला नाप करोगे तो 1.1 हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी वेवलेंथ सबसे अधिक किसकी है, रेड की। फील आ गया, समझ में आ गया, मजा आ गया, राइट। ठीक है, तो अंदर से फील आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ऐसे हमेशा पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ इसको एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये दो डायग्राम जो है, ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये समझने के लिए था, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स नहीं, ये नोट कर लेना पूरा। और अभी मैं ये वाला डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है देखो इस डायग्राम में क्या है, ये है हमारा विजिबल लाइट। ये इसने देखा है ना, यहाँ पे देखो दृश्य प्रकाश बोला है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। तो हम कौन कौन सी कलर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सारी कलर देख सकते हैं, ये जितनी भी है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वीबग्योर, देखिए मैं दिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने का। ये होता है वी आई, याद भी होगा आई थिंक तुम लोगों को, VIBGYOR, ठीक है। देखो ये वीबग्योर, वी से वॉयलेट, और वी वी बी, ओके आई नहीं होगा ना, सॉरी, हाँ आई नहीं होगा बीच में, आई कहाँ से आएगा, राइट, यस। तो वी बी, ये हो गया। आई थिंक इंडिगो आता है शायद, आई थिंक थोड़ा सा कुछ हो सकता है, हाँ। तो ऐसा ही है, देख लेना विबग्योर। तो वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। देखो अब बोलेगा एग्जाम्पल में, तुम्हें एग्जाम में दे देगा कि विजिबल लाइट जो है, दृश्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक है, बताओ। तो दृश्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक है, दृश्य प्रकाश जो है वो हमारा 380 से लेकर के 750 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारा नैनोमीटर में है, ठीक है ना। ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चंस में, दृश्य प्रकाश। बाकी कोई नहीं पूछेगा, दृश्य प्रकाश ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। और दृश्य प्रकाश में सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेड का। सबसे कम किसका होगा, वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैगनी, ठीक है। ओके, अब ये चीज समझ लेना, यहाँ से यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे देखो ये क्या है, ये जो एरो दिखा रहा है कि यहाँ से इधर चलोगे ना, तो शॉर्टर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की बात करते हैं। यहाँ पे एक मस्त क्वेश्चन बन सकता है, बहुत मस्त क्वेश्चन, दिखाता हूँ कैसे। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, देखो बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली ये जो फिगर है ना, मैं इसको इधर ही ले लेता हूँ पूरा, ठीक है। मैं इसको पूरा सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ से, फिर इसको समझाऊंगा तो सही से समझ आएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, देखो होगा क्या। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ, ये वाली चीज, और यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ, क्या होगा देखो। अगर इस डायग्राम को देखो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, देखो इस डायग्राम को देखना अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऊपर से नीचे जब भी आओगे ना आप ऐसे, तो देखो यहाँ पे ऊपर में क्या है मेरा, शॉर्टर वेवलेंथ है, वेवलेंथ, इसको लेमडा बोलते हैं, वेवलेंथ को लेमडा। और यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को लेमडा से ही डिनोट करते हैं। समझ आया। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ना, ट्रिक याद कर लेना हमेशा एग्जाम में, नीचे आते जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो अब एग्जाम में बोलेगा कि एक कलर है तुम्हारे पास, हाँ बताओ लेमडा सबसे ज्यादा किसका है। एक कलर तुम्हें दे देगा ग्रीन, ठीक है, एक ग्रीन दे देगा, और एक एरो ऐसे दे देगा, और बोलेगा एक दे देगा तुम्हें रेड नहीं रेड नहीं मान लीजिए, ब्लू, ब्लू। अब बोलेगा कि बताओ ये जो वेवलेंथ है, ये लेमडा जो है
किसका सबसे, ये बताओ सही है या गलत। वेवलेंथ ग्रीन का सबसे ज्यादा है या ब्लू का। ये क्या बोल रहा है कि ग्रीन का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मतलब इन दोनों में से ब्लू का जो वेवलेंथ होगा, ब्लू का जो तरंग दैर्घ्य होगा, ग्रीन का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो ब्लू से ज्यादा है। ये कह रहा है। चेक करते हैं हम। हमें क्या ट्रिक याद रखना है, हमें ऐसे वी बी, ऊपर से नीचे लिखना है वी बी जी वाई ओ आर। देखो हम पता है कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जो लेमडा है वो इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे नीचे आते हैं तो लेमडा जो है तरंग दैर्घ्य वो ज्यादा होता है। तो देखो हमारा क्या है, ग्रीन है तो गी का जी यहाँ पे ग्रीन, और ब्लू, ब्लू का है यहाँ पे। तो ये ब्लू है, मान के चलो, मुझे याद नहीं रखना कितना है, मान के चलो ब्लू का, मान के चलो 300 है, मान के चलो 300 नैनोमीटर, लेमडा इक्वल टू 300 नैनोमीटर। तो ग्रीन का कितना होगा, तो ग्रीन का कितना होगा बताओ। 300 से तो ज्यादा ही होगा ना, 310 320 कुछ भी मान लो, 310, थोड़ा सा तो ज्यादा होगा। हम्म, होगा ना, बताओ। हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे लेमडा की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, क्योंकि ब्लू का सबसे कम है और रेड का सबसे ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते गए ना, तो हमारा लेमडा को जो वैल्यू है वो बढ़ता गया। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया जो ग्रीन का जो वेवलेंथ है ना, वो ज्यादा है ब्लू के वेवलेंथ से। और हमें पता चल गया नहीं भैया, ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होगा ब्लू से। हाँ सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन टिक मार देंगे, हाँ भैया ये ट्रू है। सही या गलत बोलेगा तो बोल देंगे हाँ ये ट्रू है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज का जो वेवलेंथ है वो कम है किससे, ग्रीन से। देखो ऐसे इसने लिख दिया, बोलेगा बताओ ये सही है या गलत। तो देखेंगे कि ग्रीन, ग्रीन कहाँ पे, यहाँ पे। मान लो कि ग्रीन का वेवलेंथ, मान लो कुछ भी, मैंने मान ला 310 नैनोमीटर, और देखेंगे ऑरेंज कहाँ है, यहाँ। ओके, तो ऑरेंज तो नीचे है, नीचे है मतलब 310 से तो ज़्यादा ही होगा। मान के चलो कुछ तो होगा ना ज़्यादा, मान के चलो 350 है, 350 हो गए। देखो तो ऑरेंज का जो लेमडा है, तरंग दैर्घ्य, वो ज़्यादा है किससे, ग्रीन से। ठीक है, ऑरेंज का जो तरंग दैर्घ्य है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, ग्रीन से। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्रीन जो है ना यही ज़्यादा है। देखो इसका मतलब ये होता है ना कि ये वाली चीज़ बड़ी है। ये क्या बोल रहा है, गलत हो रहा है, ये गलत बोल रहा है भैया, ऐसा नहीं होगा। ये वाला एरो तुम्हें ना ऐसे डालना होगा, ये वाली जो एरो है ये ऐसे अगर कर दोगे तो सही हो जाएगा ये। ठीक है, ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा होगा ग्रीन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ आया बिल्कुल। अब वो तुम्हें बोलेगा कि सही ऑर्डर में बताओ, सही ऑर्डर, ऑर्डर वाला भी क्वेश्चन वो डाल सकता है। ठीक है, ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा, बोलेगा कि ऐसे, जैसे ग्रीन है, ठीक है, ऐसे बोलेगा ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट। फिर बी ऑप्शन दे देगा रेड, ठीक है, रेड का कम होता है, फिर येलो, और फिर दे देगा ब्लू। हम्म, फिर सी ऑप्शन दे देगा तुम्हें, सी ऑप्शन दे देगा रेड, ठीक है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। देखो अब बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या करोगे बताओ। इनमें से तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलेगा बताओ इनमें से किन, ये जो लेमडा का मैंने वैल्यू दिया है आपको, ठीक है, तरंग दैर्घ्य दिया है, बताओ कि ये कौन सा करेक्ट होगा। तो देखेंगे हम सबसे पहले कि ग्रीन का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है क्या ब्लू से। देखो ग्रीन यहाँ पे है, हमारा दिखाता हूँ मैं, ग्रीन हमारा यहाँ पे है और ब्लू यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, ग्रीन नीचे है, ब्लू ऊपर है, मतलब ग्रीन का ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर देखेंगे वी, वी क्या है, वो हमारा वो हमारा क्या है, सबसे ऊपर है। हाँ मतलब ये सबसे कम है, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सबसे जो नीचे है ना उसका सबसे ज्यादा होगा। सबसे नीचे कौन है देखो, वॉयलेट, वी बी और जी में सबसे नीचे कौन है, जी है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। देखो इसने बोला है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये ये क्या है, ये जी जो है ये बी से भी बड़ा है और वी से भी बड़ा है। अब बी की बात करते हैं। बी, देखो बी जो है वो वी के नीचे है, तो बी का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ज्यादा होगा किससे, वॉयलेट से। तो ये भी सही बोल रहा है, और वॉयलेट सबसे लास्ट में है तो ये सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी ये वाला चेक कर रहे हैं ना, ये गलत हो जाएगा, और ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि रेड सबसे नीचे रहेगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू। देखो रेड सबसे नीचे है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्या है ग्रीन, देखो ग्रीन यहाँ पे, फिर उसके बाद होगा, और फिर ब्लू देखो सबसे लास्ट में, सबसे ऊपर है मतलब इसका सबसे कम होगा तो सबसे लास्ट में। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन
यहाँ पे हमने दिखा दिया कैसे गलत करेक्ट किया, ठीक है, समझ आ गया? यस। अब हम देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है? यस, बिल्कुल। तो अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज़ देख लो, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अब आती है एनर्जी की बात। ये एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। अब बोलेगा कि अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि अगर मैं दो कलर दे देता हूँ तुमको, ठीक है, दो कलर, एक में देता हूँ ग्रीन और एक में देता हूँ रेड, बताओ सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है, एनर्जी, बताओ किसके पास है? तो मैं बोलूंगा ग्रीन के पास है। कैसे? देखो, वेवलेंथ इसके पास ज्यादा है, लेकिन इसके पास एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। और देखो, अगर एनर्जी ऑफ रेड कलर का निकालो तो एच सी मतलब जो भी रखो यहाँ पे, वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। अब देखो यहाँ पे रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है कितना है, सबसे ज्यादा होता है, मान के चलो 620 ले लेता हूँ, 620, 620। तो यहाँ पे जो भी आएगा, और फिर दूसरा मैं निकालता हूँ एनर्जी ऑफ ग्रीन कलर का, एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा ग्रीन कलर का कितना है, 495, यहाँ पे 495। देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे तुम्हारा x आ गया, यहाँ पे y आ गया, कुछ भी आ जाएगा डिवाइड करोगे तो। मैं एक बता रहा हूँ, दिमाग से एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन करना। तो देखो, मैंने यहाँ पे ज्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आंसर छोटा आएगा, ठीक है, और यहाँ छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वाला आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, एच सी यहाँ पे भी है, एच सी यहाँ पे भी है। तो देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, एक्स मान के चलो तुम्हारा 5 आ गया, और वाई जो है तुम्हारा कम आएगा, थोड़ा 5 से कम आएगा, मान के चलो 3.5 आ गया, ठीक है। तो देखो एनर्जी ज्यादा किसका हुआ, नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये ये जो है ना, ये हमारी क्या होगी, 5 से ज्यादा होगा, ये वाला ना, मान के चलो 6 हो जाएगा ये, क्योंकि कम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये ज्यादा होगा, और इसको ज्यादा नंबर से नीचे से डिवाइड करूँ, ये कम हो जाएगा थोड़ा, 5। तो देखो एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ ग्रीन कलर इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो इसलिए ये वाले जो इसने बात करी कि ग्रीन कलर की जो एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, रेड से, तो ये ट्रू है हमारा, ये सही है, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, एनर्जी पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, लिख लेना, और ऐसे समझ लेना, ठीक है। लेमडा ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, समझ आ गया? यस। तो इसलिए मैंने लिखा है कि यहाँ से यहाँ आने में जो लेमडा है, वो तो हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में लेमडा बढ़ता है, ठीक है, लेकिन लेकिन नीचे से लेकिन ऊपर से नीचे आने में एनर्जी जो है ना, वो घटता है। ये डायग्राम बस शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। बस इतना सा शॉर्ट नोट्स में डालना, मैं दिखा रहा हूँ, बस इतना सा शॉर्ट नोट्स में लिखना, ये वाली चीज, बस ये शॉर्ट नोट्स में डाल दो। इसका मतलब तुम समझ लोगे कि ऊपर से नीचे जैसे हम आएंगे, हाँ, तो एनर्जी कम होगा, तो इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर इसका थोड़ा कम है, फिर इसका थोड़ा कम है, इसका कम है, फिर इसका कम है, और सबसे कम रेट का है क्या, एनर्जी। और ऊपर से नीचे आने पे लेमडा बढ़ता है, तो इसका थोड़ा कम था, इसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसका और ज्यादा हो जाएगा, इसका और ज्यादा हो जाएगा, इसका और ज्यादा हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा लेमडा, रेड कलर का, ठीक है। बस ये शॉर्ट नोट्स डाल लो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में आएगा ना, किसी भी टाइप का आएगा तुम बना दोगे, बस इतना सा शॉर्ट नोट्स कर लो। तो देख ले किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें काफी ज्यादा मैंने टाइम ले लिया, चलो फिर करते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। देखो, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, कहाँ है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन। हाँ, तो ये क्वेश्चंस करके मैं स्टॉप करता हूँ इस वीडियो को, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट में बाद में कर लेंगे आराम से, ठीक है। मैंने अच्छे से समझना है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, कैसे, सीरीज में। क्यों? देखो, फॉर्मूला होता है, अगर सीरीज में, सीरीज मतलब क्या हो गया, सीरीज मतलब ये है ना, पार्श्व क्रम में, हाँ, पा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में,
पाशर क्रम में, पाशर क्रम में, पाशर मतलब सीरीज में, ठीक है, और समांतर क्रम मतलब पैरेलल में, ठीक है। ये हो गया सीरीज तुम्हारा, दिखाता हूँ, ये हो गया तुम्हारा सीरीज, इस ये और ये पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। सीरीज मतलब यही पाशर क्रम में, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में। तो अगर तुम्हें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, अगर ज्यादा करना है तो सीरीज वाला ऐड कर दो, ठीक है, और अगर कम करना है तो पैरेलल वाला कर दो, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कि सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, लिख लो, ठीक है, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तुम्हारा सीरीज वाला हो गया। ये तुम्हारा सीरीज वाला हो गया, ये फॉर्मूला लिख लो, और ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, ये हो गया पैरेलल में, और ये भी लिख लो पैरेलल सीरीज ऐसे, ठीक है। हिंदी में भी लिखना है तुम्हें तो हिंदी में भी लिख लो, ठीक है, जैसे भी तुम्हें याद रहे, समझ आए, वैसे कर लो अपने हिसाब से। कैसे होते हैं देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा सा। ये है मेरा, और ये मैंने दो दो रजिस्टर लिया, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस मान के चलो मैंने दो रखा, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो, ये सीरीज में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये सीरीज में है। अब ये सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये वाली R1 प्लस R2 जितना भी रहेगा ना यहाँ पे, एन तक मतलब जितना भी रहेगा सबको ऐड करो, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, आर टोटल 2 प्लस 2 4, 4 आ गया। यस, अब हम इसी क्वेश्चन को हम पैरेलल में लेते हैं। पैरेलल मतलब ऐसे वाला, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, ठीक है। और हाँ, ये याद रखना, इसको बोल देंगे हम R1, इसको R2, और आगे रहेगा R3 R4 R5 ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं R1 और इसको R2, नाम कुछ भी रख सकते हैं, R1 R2 फॉर्मूला है ना, इसलिए। अब फॉर्मूला ये वाला लगाओ। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, देखो 1 बटा आर टोटल इक्वल टू 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। अब तो आगे है नहीं, R3 R5 ये सब कुछ नहीं है, तो इतना ही। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया, 2 एलसीएम आ गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, यस 2 आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस, और यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, यहाँ से आ गया तुम्हारा 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 बटा 2, तो कितना हो गया ये 2, ठीक है। अब देखो, अभी ये क्या है, 1 बटा आर टोटल है, ठीक है, 1 बटा आर टोटल है, 1 बटा आर टोटल इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 1 बटा आर टोटल इक्वल टू 2 आ गया। हाँ, इसलिए क्या करेंगे हम, क्या यहाँ पे, हाँ एक्चुअली यस करेक्ट, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो आर टोटल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 2 को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 इक्वल टू आर टोटल, ठीक है, क्योंकि आर टोटल निकालना है हमें, तो 1 बटा 2 कितना होता है 0.5, डिवाइड करोगे क्या होगा 0.5। देखो, तो पहले क्या आ रहा था मेरा, पहले आ रहा था 4, पहले आ रहा था ना 4, तो देखो ये ज़्यादा हो गया, और यहाँ पे यही वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई, 0.5 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस, तो फिर अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, यस, आई थिंक या दैट इज करेक्ट, 1/2, यहाँ पे समझ आ गया, तो 0.5 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कम हो गया, तो कम करना है तो पैरेलल में ऐड करेंगे, और ज़्यादा करना है तो सीरीज में। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि भैया हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, बढ़ाना है तो उसको कैसे करेंगे, पासर ऑफ क्रम में, मतलब सीरीज में ऐड करेंगे। एग्जाम में कल दिन आ जाएगा, कम करना है तो ये वाला पैरेलल मतलब समांतर में, ठीक है, समझ आ गया। यस, अब ऐसा एग्जाम में भी दे सकता है, तुम्हें ये डायग्राम दे देगा, वैल्यू लिख देगा और बोलेगा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ऐसा वाला डायग्राम देगा और पूछेगा वैल्यू कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना और ऐसे ही सॉल्व कर लेना, ठीक है, समझ आ रहा है। अब मैं एलसीएम का भी थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रिक, क्योंकि तुम लोग 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे करना है, अगर ये वाला तुम्हें नहीं समझ, मतलब फास्ट समझ नहीं आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे जो भी रहेगा ना सबको नीचे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे देखो एक चीज कि ये जो 2 है, और यहाँ पे कितने 2 है हमारे, 2 है, तो एक तो हमारा यहाँ से मैच कर गया, लेकिन एक नहीं है ना, तो एक को यहाँ पे ऊपर रख दो, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 2 प्लस, और फिर
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, 2, बट यहाँ पे एक ही 2 है ना, यहाँ पे क्या है मेरा, 2 2 है, तो एक 2 यहाँ पे हम लेंगे, तो यहाँ पे एक 2, तो ऊपर कितना हो गया, 4, और नीचे भी हो गया मेरा 4, तो 4 4 1, ओके। सो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये आई थिंक मिस्टेक था थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा 4 एलसीएम आएगा, ठीक है। ये 4 एलसीएम आएगा, ये 4 आएगा और आंसर हमारा 1 होगा, ठीक है, तो इसको सही कर लेना, ठीक है, ये हमारा 1 होगा, यहाँ तक हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, ठीक है, तो 1 होगा, तो 1 भी देखो क्या है, 1 तो कम ही है ना 4 से, यहाँ पे 4 आ रहा था और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, तो कम ही है, सीरीज में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो देखो ऐसे करोगे तो गलती भी नहीं होगी कभी, ठीक है, तो ऐसे कर लेना, ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो, ठीक है, देख लेना, अभी अभी सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा, मैं अभी इसको यहीं पे शायद स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो 35 पे ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ओके। तो सारे क्वेश्चन नोट करो, जितने शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं सारे शॉर्ट नोट्स करो, ठीक है, अभी हार्ड वर्क करोगे तब जा करके एग्जाम में जब बैठोगे एग्जाम हॉल में, तो बहुत, मतलब एग्जाम से जब निकलोगे ना तो बहुत हैप्पी मूड में निकलोगे, भाई वाह मजा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से अभी नहीं करोगे, ठीक है, अभी सोचोगे भाई ऊपर ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता, जितना बताया उतना ईमानदारी से नोट करो और उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है, तो फिर एग्जाम के दिन तुम्हें लगेगा कि जितना भी तुमने मेहनत किया था ना, सारा फिर तुम्हें दिखेगा, ठीक है, और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा दूसरे दिन उसमें तुम कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। चलो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ओके। सो रिवाइज करते रहो भैया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है, एक महीना बचा है, 1 मंथ, फुल रिविजन दो, मतलब मैं कहूँगा कि 75% टाइम जो है रिवाइज में दो, ठीक है, बचे हुए टाइम जो है उसमें तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जो भी मतलब जो क्वेश्चंस तुम्हें अभी तक छूटा हुआ है कुछ भी, ठीक है, इधर उधर का, वो सारी चीज़ें करो, ठीक है, रिवाइज करो, उसी को बार बार स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, तो यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा ना करने के बजाय तुम्हें अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करनी होगी, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल है ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तो बार बार देखना होगा। चलो तो स्टॉप करता हूँ मैं अब।